हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक खास कोड भाषा में जोस मोस KLE का अर्थ है पोस वाइट कार तथा मोस शर्ट VU का अर्थ है ब्लैक और वाइट होता है। तो इस कोड भाषा में वाइट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, तो यहाँ से कोड है कितना है, यहाँ जोश, यहाँ से ये शब्द है और यहाँ पर ये कोडित किया गया था। पूछा यहाँ से कि वाइट के लिए कौन सा कोड होगा। ठीक है, तो साथियों हम पिछले वीडियो में बतलाए थे कि जो इन दोनों में कॉमन होगा शब्द, इन दोनों में जो शब्द कॉमन होगा वहीं इन दोनों में जो कॉमन हो जाएगा कोड, वहीं हमारा उस शब्द के लिए कोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वाइट पूछा है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये वाइट है और यहाँ पर भी है वाइट। तो इसमें देखते हैं कौन सा कोड यहाँ से कॉमन है। तो यहाँ से जोश मोस क्ले है और मोस सूट फ्यू है, यानी कि यहाँ से जो कॉमन है वो है MOAC का है। यानी कि यहाँ से वाइट के लिए जो कोड हो जाएगा, वाइट के लिए वो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, ये MOAC हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से C जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि यहाँ से सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें कि कितना है, 8 सदस्य हैं और वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। यहाँ से वृत्ताकार पर बना लेंगे मेज, तो यहाँ से हो गया हमारा वृत्ताकार मेज और ये 8 व्यक्ति हैं। तो 2 3 4 5 6 7 और ये 8 गो हो जाएगा। और सबका मुँह कहाँ है, एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुँह है, जिसमें कि यहाँ से दिया है कि Q P या R का पड़ोसी नहीं है। Q जो है वो P या R का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, और फिर आगे है कि M T के बाएं ओर दूसरा है और P के दाएं ओर तीसरा है। कि M जो है वो T के बाएं ओर दूसरा है। तो मान लेते कि T यहाँ पर है तो M कहाँ बैठेगा, इसके बाएं ओर दूसरा, यानी कि 1 और ये 2 है, M यहाँ बैठेगा। और M जो है वो P के दाएं ओर तीसरा है, कि P के दाएं ओर तीसरा है। यहाँ से ये हो जाएगा P यहाँ पर, तभी तो इसका ये दाएं हो जाएगा, तो 1 2 तीसरा हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे है कि R N के बाएं ओर तीसरा है, कि R जो है वो N के बाएं ओर तीसरा है। अभी तो कुछ नहीं है रिलेशन, जो कि T के ठीक बाएं है, यानी R जो है वो N के बाएं ओर तीसरा है, जो कि यानी कि N जो है वो T के ठीक बाएं है, यानी N जो है वो T के ठीक बाएं है। तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि N यहाँ पर है और R कहाँ पर है, R जो है वो N के बाएं ओर तीसरा है। तो इसका हो जाएगा ये बायां 1 2 3, यानी कि R हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला कि Q जो है वो P और R का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर Q नहीं हो सकता और यहाँ पर Q नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर तो Q एक तो बच रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q। ठीक है, और एक क्या है आगे कि L जो है वो P के दाएं दूसरा है, कि L जो है वो P के दाएं दूसरा है। यहाँ से हो जाएगा ये पहला और ये दूसरा है, यानी L हो जाएगा P के दाएं दूसरा। तो कितने लोग बैठ गए, 7 लोग बैठ गए। तो एक तो कौन बचा है, यहाँ से P Q R और M N L T हो गया। बचा है कौन, S बचा है। तो S यहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि यहीं एक तो खाली स्थान बचा है। तो ऐसा प्रश्न में क्या बोला है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक सत्य है, इनकी सही आंसर ढूंढना है। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में यहाँ से बोल रहा है कि Q जो है वह एस के ठीक दाएं ओर है, यानी कि Q जो है वो एस के ठीक दाएं ओर है, नहीं ये ठीक बाएं ओर है, क्योंकि एस का जो है दाहिना वो उत्तर की तरफ है और लेफ्ट जो है वो दक्षिण की तरफ है। तो ऑप्शन ए हमारा कट गया। ऑप्शन बी में क्या है, एम एन और Q के बीच में, Q जो है वो M और N के बीच में, तो M और N के बीच में कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी कट जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में कि R जो है वो P के ठीक दाएं है, कि R जो है वो P के ठीक दाएं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं आगे कि कोई गलती है या सही है। तो डी में कि R जो है वो P और S के बीच में, कि R जो है वो P और S के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा केवल सही उत्तर है। तो ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा जरूर। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कोड में बीन को ABNE और सेल को LSEA के रूप में लिखा जाता है। तो इस कोड में न्यूज को कैसे लिखा जाएगा, जैसे लिखा जा रहा है बीन को, यानी कि ये वो लिखा जा रहा है BEAN को लिखा जा रहा है AB
एन ई लिखा जा रहा है, और फिर यहाँ से लिखा जा रहा है सेल को, ए से एल को लिखा जा रहा है एल एस ई एल लिखा जा रहा है। तो पूछा है हमसे यहाँ से न्यूज के लिए NEWS के लिए। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो थर्ड का फर्स्ट किया है, यहाँ पर भी थर्ड का फर्स्ट किया है, तो यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा यानी कि W। फिर आगे है कि यहाँ से फर्स्ट का सेकंड किया है, यहाँ पर भी फर्स्ट का सेकंड किया है, ये भी हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड यानी कि हो जाएगा N हो जाएगा सेकंड स्थान पर। और थर्ड में क्या किया है कि लास्ट वाला को थर्ड में किया है, यहाँ पर भी लास्ट वाला को थर्ड में किया है, तो यहाँ पर भी लास्ट वाला को थर्ड में हो जाएगा। तो एक तो कौन बच जा रहा है, यहाँ से बच जा रहा है ई, तो यहाँ से हो जाएगा इसके कोड WNSE। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कोड में डायरी को @5 स्टार % और 4 और लुक को डॉलर हैश 3 के रूप में लिखा जाता है। तो इस कोड में लोड को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ से लिखा जा रहा है डायरी को DIARY को लिखा जा रहा है कितना में, इसको लिखा जा रहा है @5 स्टार % और 4 के रूप में लिखा जा रहा है। और यहाँ से लिखा जा रहा है लुक को LOOK को लिखा जा रहा है कितना, ये लिखा जा रहा है ये डॉलर हैश और 3 के रूप में लिखा जा रहा है। तो हमसे पूछा है किसका मान, लोड का, यानी कि LOAD का मान पूछा है। यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ पर कितना शब्द है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कोड भी है 1 2 3 4 5, यानी कि सभी शब्द के लिए अलग अलग यहाँ से कुड़ित किया गया है। और यहाँ पर 4 ठो, तो यहाँ पर भी कितना है 4 ठो है। तो एल के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एल के लिए किया गया यहाँ से डॉलर, यानी कि हो जाएगा डॉलर, ठीक है। और ओ के लिए कितना है हैज, यानी कि ओ के लिए यहाँ से हो जाएगा हैज हो जाएगा। ए के लिए कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3, यानी कि हैज के लिए हो जाएगा यहाँ से ए के लिए हो जाएगा स्टार। और डी के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा @, यानी कि यहाँ से इसका कोड हो जाएगा लोड के लिए डॉलर हैज *@। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से वक्तव्य है और निष्कर्ष है। यहाँ से वक्तव्य में क्या है, पहला में कि सभी खिलाड़ी गायक हैं, यानी कि सभी खिलाड़ी जो है प्लेयर वो सिंगर है, ठीक है। और फिर है कि सभी नर्तक गायक है, ठीक है, यानी कि सभी नर्तक जो है वो गायक है, कि सभी डांसर जो है वो सिंगर है। निष्कर्ष में क्या है कि कुछ गायक नर्तक है, कि कुछ गायक जो है वो नर्तक है, तो कुछ गायक नर्तक है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ का सही होता है और यहाँ से सभी और कुछ दोनों का होता है, यानी बाहर से अगर अंदर जाएंगे तो केवल कुछ सही होगा और अंदर से बाहर जाएंगे तो कुछ और सभी दोनों सही होता है, यानी पहला निष्कर्ष जो है वो हमारा सही है। दूसर का क्या है, दूसर का कुछ नर्तक खिलाड़ी है, दूसर का जो है वो कुछ नर्तक खिलाड़ी है, जैसे कुछ नर्तक जो है वो खिलाड़ी के डांसर कितना है, यहाँ से हो जाएगा कितना ये सिंगर, और सिंगर में टोटल ये प्लेयर है, यहाँ से सही हो जाएगा क्योंकि कुछ डांसर सिंगर है और यहाँ से कुछ डांसर जो है वो प्लेयर भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए निष्कर्ष दूसरे का भी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक तो टेबल है, तो पहले टेबल बना लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से टेबल दिया है और पूछा कि यहाँ से वाट का स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये किया है 70 21 और ये 21 दूनी 42 किया है, और जो भी माना है वहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये 4 12 और बढ़ सते 84, जैसे 84 लिख दिया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये 10 7 70 और ये हो जाएगा इंटू का 1 बराबर में कितना आना चाहिए 140 आना चाहिए। तो 70 दूनी 140 होता है, यानी कि यहाँ जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से कितना 2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। जबकि यहाँ से दिया गया कितना, ये यहाँ से है कि 21 अनुपात का 3 है, और फिर समान अनुपात का साइन दिया है, फिर दिया कि 574, उसके बाद यहाँ पर कौन सा संख्या आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये किया है 21 से 3 किया है, तो 21 से कितना आ जाएगा, ये 3 7 21 7 से भागा दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको 7 से भागा देंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 7 56 1 7 दूनी 14 इनकी 82 यहाँ पर आना चाहिए कि ऑप्शन में है। ऑप्शन में तो है, इनके ऑप्शन नंबर जो है वो सी, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि P भागा का सूचक है, Q गुना का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है तो 18Q 12P 4R 5S 6 किसके बराबर होगा। तो यहाँ से दिया कितना कि 18Q, ये 18Q का सूचक क्या है, यह है गुना। तो 18 गुने का कितना हो जाएगा संख्या 12 हो जाएगा। फिर है P, तो P का सूचक यहाँ से है भागा, यानी कि ये भागा का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4। फिर R क्या है, R यहाँ से है प्लस का, तो प्लस R के बाद कितना है 5 है। और S किसका सूचक है, ये माइनस का है, तो माइनस के यहाँ पर ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से हो जाएगा 4 यहीं 12, 18 ये 54, 54 और 5 59, 59 माइनस का 6 यानी कि हो जाएगा 53 इसका राइट आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या चुन कर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ से संख्या दिया है कि 1 9 25 खाली स्थान 81 और ये 121 दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर है 9, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर, तो 3 और 2 5। तो यहाँ पर आना चाहिए कितना, जो भी आना चाहिए। फिर यहाँ पर कितना 81 यानी कि 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर है 11 का स्क्वायर यानी कि 3 5 9 और 11 की विषम संख्याओं के यहाँ से स्क्वायर दिया है। तो 5 के बाद कौन सा विषम संख्या होता है और 9 के पहले ये होता है 7 होता है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 49। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।